Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, याद रखिए, it is the same chapter, chapter number 2, vectors and equilibrium. And today we are going to study an exam question. This is an examination question. कि rectangular components of a vector का क्या मतलब? ठीक है? Definition है कि those two components of a vector which are at right angle to each other. किसी वेक्टर के ए से दो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों, दे आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इन्हें रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? आई विल बी बैक टू दिस. लेकिन वी से दोस टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. किसी वेक्टर के ए से दो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे को राइट एंगल पे हों, यानी इनके दरमियान अगर एंगल 90 है तो द कंपोनेंट्स आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर. ठीक है? कंपोनेंट्स का मतलब है पार्ट्स. दोस टू कंपोनेंट्स का मतलब है दोस टू पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. देखें, हमारे पास सपोज अगर आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा सिस्टम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है? अच्छा देखो, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, मसलन दिस इज अ वेक्टर ए, तो आप मुझे ये बताएं ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? दिस इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो खुद सोचें, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 1, यानी ये खुद है. इसका y कंपोनेंट 0 है. अच्छा, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर बी, आप मुझे ये बताएं ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में. तो इसका x कंपोनेंट 0 है. इसका सिर्फ y कंपोनेंट इज देयर बिकॉज दिस इज अलोंग y डायरेक्शन, दिस इज अलोंग x डायरेक्शन. तो इसका x कंपोनेंट है, y 0 है, और इसका y कंपोनेंट है, x 0 है. अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है सपोज, अब आप मुझे ये बताएं ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? ये ना एक्स एक्सिस में है ना वाई में. बात की समझ आ रही है? ये वेक्टर ना एक्स एक्सिस में है और ना वाई में है. अंडरस्टैंड? तो आप लोग देखें, इस वेक्टर का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में है और कुछ वाई में है. सही है? अब आप लोग देखिए, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को राइट एंगल पे है. तो याद रखिए, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, these are called rectangular components because they are at right angle to each other. ये एक दूसरे को राइट एंगल पे है, तो they are said to be rectangular components. तो डेफिनेशन है कि those two components of a vector which are at right angle to each other. अच्छा देखें, हमारे पास अगर ये इस तरह है, देखो गौर से देखिए, ये हमारे पास वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन में है? ना एक्स में है ना, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में है. ये एक्स वाई प्लेन में है. तो आप लोग देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट ज्यादा है और वाई कंपोनेंट कम है. लेकिन देखिए, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो अगर आप कहते हैं कि सपोज दिस कंपोनेंट इज ए एक्स और दिस कंपोनेंट इज ए वाई, तो जो ए एक्स और ए वाई है, दीज आर ऑल्सो वेक्टर्स. दिस इज अ वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, लेकिन ये एक दूसरे को राइट एंगल पर है. तो दे आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब मसलन देखें, अगर आप इस वेक्टर का पैरेलल ड्रा करें, तो इसका पैरेलल ये है, ए एक्स का पैरेलल ये है और एक
ए वाई का पैरेलल ये है। अब आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट साइड्स के दरमियान जो एंगल है दैट विल बी 90। तो आप लोग देखिए ये 90 एंगल है, तो दिस ए वाई और ए एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अगर आप ये दोनों देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आप इसके साथ ये ऐड करें या इसके साथ ये ऐड करें, द रिजल्टेंट शुड बी द सेम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज इमैटेरियल। अच्छा अब देखें, हमारे पास ये एक वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्स में है ना, एक्स वाई प्लेन में है। इधर आप देखिए, इधर इसका एक्स कंपोनेंट कम है और आप देखिए वाई ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में एक राइट एंगल है। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट बहुत ज्यादा कम है और आप देखिए वाई ज्यादा है, लेकिन फिर भी दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सही है? तो एक बात आप याद रखें, मसलन ये वेक्टर है, सुने जरा, अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, रिजॉल्व मींस डिवाइड करें, रिजॉल्व का मतलब है स्प्लिट अप करना, स्प्लिट अप। देखिए दिस इज अ वेक्टर, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप किया, स्प्लिट इन प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो आप लोग देखिए एक ये वेक्टर है इसका कंपोनेंट और एक ये है, इस वेक्टर और इस वेक्टर, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और देखें अगर आप इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर ऐड करें तो आप देखिए यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट। क्लियर? अगर आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करें, यू आर गेटिंग रिजल्टेंट वेक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन। लुक एट, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, आप ये दोनों ऐड करें तो इस प्रोसेस को वी कॉल एडिशन। इज इट? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज अ वेक्टर, अगर आप इसको स्प्लिट अप करें तो इस प्रोसेस को वी कॉल रेजोल्यूशन। तो याद रखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज अ प्रोसेस विच इज द इनवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन रेजोल्यूशन का इनवर्स है, रेजोल्यूशन वेक्टर एडिशन का इनवर्स है। अंडरस्टैंड? अब फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास 100 का नोट है और मैं इसे दे दूं और ये मुझे दो 50 के नोट्स देती है, 50 के दो नोट्स, तो इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। एक नोट को हमने स्प्लिट अप कर दिया, लेकिन अगर ये दो नोट्स में इसे वापस कर दूं और शी इज गिविंग मी द सेम 100 रुपी नोट, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन। तो एडिशन और रेजोल्यूशन ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेसेस हैं। दीज टू प्रोसेसेस आर इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है? अच्छा एक बात आप याद रखिए, ये एक दो एमसीक्यूज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, आप मुझे ये बताएं किसी वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इन नंबर में। किसी वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इन कंपोनेंट्स में। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? दो। प्लेन में दो, प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में कितने होंगे? दो। मसलन ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इन नंबर ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वन वेक्टर, another वेक्टर, another वेक्टर, another वेक्टर, another वेक्टर, तरक्यामत पूरे वेक्टर्स लग जाओ सा, आखिर में यू विल गेट द सेम रिजल्ट, द सेम वेक्टर। तो याद रखिए किसी भी वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इन नंबर ऑफ वेक्टर्स में। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? टू। कहां पर? प्लेन में। स्पेस में कितने होंगे? थ्री। क्लियर? लुक एट, इधर देखिए,
हमारे पास सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अब अगर ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इफ यू सी दिस वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो इसके कितने कंपोनेंट्स है? वन कंपोनेंट इज दिस, द अदर इज दिस। देखिए, वन कंपोनेंट इज दिस, द अदर इज दिस। तो दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट, they are called rectangular components because they are at right angle to each other. दो कंपोनेंट्स है, दो से ज्यादा प्लेन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो आप इसको सो मेनी 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 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने हो पॉसिबल है? n। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में कितने पॉसिबल है? दो। ये दो एमसीक्यूज हो गए, इफ यू आर हियरिंग मी। अच्छा, अब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस है, इधर देखें, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जी एक्सिस, दिस इज स्पेस, दिस इज नॉट प्लेन बिकॉज दिस इज वन प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स को वी कॉल स्पेस। अब अगर ये वेक्टर इधर है, इधर, तो देखिए ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस। तो प्लीज रिमेंबर, व्हेन एवर अ वेक्टर लाइज इन स्पेस, तो हम इनको थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लेन में ही तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो सुने जरा, मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन देखिए अगर इस तरह जाए कि a vector can be resolved into components। अगर फॉर एग्जांपल लिखा है, सपोज ऑप्शन ए में लिखा है टू कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी में लिखा है थ्री कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी में लिखा है इन कंपोनेंट्स, और ऑप्शन डी में लिखा है नन। तो सी सही है, इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस तरह जाए कि एक वेक्टर, ठीक है ना, कैन बी रिजॉल्व्ड, या अगर इस तरह जाए कि इफ अ वेक्टर लाइज इन प्लेन, इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नीचे लिखा होगा 2 3 4 n, तो 2। अगर इस तरह जाए, a vector lies in space, this vector can be resolved into rectangular components। ठीक है, 2 3 4 n, तो 3। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब देखें, नाउ वी आर कमिंग टू द कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन इजी होगा, वेरी सिंपल के। अच्छा, तो देखें, हमारे पास अब अगर ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए। क्लियर? कहां पर है? प्लेन में। कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे? दो। तो देखिए इस वेक्टर का आई राइट लाइक दिस, इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स, और दूसरा जो कंपोनेंट है दिस इज ए वाई। और का क्या मतलब है कि द एंगल इज अलोंग, यानी विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है, शाबाश। अब अगर देखें, ये हमारे पास है पॉइंट पी, पॉइंट पी प्लेन में है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? दो। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। क्लियर? जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। लेट दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस इज ओ। इफ यू सी ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल
ओ पी क्यू, एक एक स्टेप को आप देखिए। वहां से मुझे बताएं व्हाट इज क्रॉस थीटा। व्हाट इज क्रॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय hypotenuse. So the base is OQ and the hypotenuse is OP. अगर आप इसे रीअरेंज करें तो I can write OQ is equal to OP into cos theta. This is it, equation 1. What is OQ? वहां से देखो AX, OQ हमारे पास AX है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान है नहीं है। देखिए इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है तो इसके ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए, यानी दिस इज मैग्नीट्यूड तो दिस इज आल्सो मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज ओपी? उधर देख, दिस इज ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 में पुट करें तो ए एक्स is equal to a into cos theta. This is the magnitude of the horizontal component of vector a. A x का मतलब है the x component of vector a, which is a cos theta. A x is equal to a cos theta. What is a? A वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। और व्हाट इज cos थीटा? व्हाट इज cos थीटा? व्हाट इज cos थीटा? देखिए cos थीटा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, लेकिन याद रखिए cos थीटा इज अ नंबर, cos थीटा इज अ नंबर। मसलन देखिए अगर आप लोगों के पास थीटा 60 है तो cos 60 इज हाफ, विच इज अ नंबर। अगर ये 30 है तो 0.866 विच इज अ नंबर। अगर ये 0 है cos 0 इज 1 विच इज अ नंबर। दिस इज अ नंबर, लेकिन ये नंबर इस ax के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं, मैक्सिमम और जीरो के दरमियान फ्लक्चुएट करते हैं। अब मसलन ये थीटा 0 है तो cos 0 इज 1, इसका मतलब है कि वेक्टर टोटली अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस में है तो इसका x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इफ द एंगल इज 90, cos 90 is equal to 0, इसका मतलब है द x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। मसलन देखिए ये हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? y में। तो x इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं? कितना? 90। आप इधर 90 पुट करें cos 90 is equal to 0, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट 0 है। लेकिन अगर ये वेक्टर इस तरह है तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे? 0। आप इधर 0 पुट करें cos 0 is 1, इट मींस ये वेक्टर टोटली अलोंग एक्स एक्सिस में। अंडरस्टैंड? तो ये cos थीटा एक फ्लक्चुएटर है जो इस x के वैल्यू को क्या करते हैं? कम ज्यादा करते हैं। दिस हैज गॉट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। मसलन अगर ये 10 न्यूटन है, क्लियर, तो इस cos थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक लाई करते हैं। अगर 0 है तो दिस इज 0 और अगर 1 है तो दिस इज मैक्सिमम। 0 और 1 के दरमियान इट कैन हैव एनी अदर वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो ये वैल्यू जो है 10 न्यूटन से कम आ जाएगा, और अगर ये 1 है तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी ट्राइंगल में देखें, साइन थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस। अच्छा एक बात और, what is this? This is the magnitude of the x component of vector a। कहां से पता चलता है कि ये मैग्नीट्यूड है? क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान। अच्छा आप मुझे ये बताएं ये x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है?
ये एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, और इधर मैं क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई। खुदे जालिमान डिसरिगार्ड ये। अब देखिए दिस इज द यूनिट वेक्टर आई, सो दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा अब जरा देखिए, हमने लास्ट टाइम बार बार पढ़ा है कि एफईसी लेवल पे वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। तो देखिए दिस इज अ वेक्टर, इज इट? इज इट अ वेक्टर? दिस इज अ वेक्टर। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। देखिए ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, सही है। अच्छा अब अगर आप इसी ट्राइंगल में साइन थीटा देखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी। सो इसे रीअरेंज करो तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इंटू साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा आप मुझे बताएं, लुक एट द डायग्राम, व्हाट इज पी क्यू? ए वाई। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं या वेक्टर फॉर्म में? मैग्नीट्यूड में। तो दिस इज ए वाई एंड व्हाट इज ओ पी? दिस इज ए। तो आप ऐसा करें, पुट these values in equation नंबर 4। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, शाबाश। नंबर 4 में ये वैल्यूज पुट करें तो इधर आई विल राइट ए वाई, दिस इज ए साइन थीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, this is the magnitude of the y component of vector A. This is the magnitude of the y component of vector A। क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेके, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं तो ए वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इधर क्या लिखूं? जे, शाबाश। जे, जे का मतलब है अलोंग वाई एक्सिस। तो ए वाई इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है एंड इट शोस डायरेक्शन। यहां तक आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, यहां तक ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, सिर्फ ये और ये नहीं पढ़े थे। तो आप लोग देखिए दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो याद रखें ये जो ए एक्स और ए वाई है, दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। These are the rectangular components of vector A. Why? Because they are at right angle to each other. यहाँ पर आप देखिए they are at right angle to each other. So they are said to be rectangular components. अच्छा देखिए this is another examination question. लेकिन ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन 1 का बिल्कुल उलट है। क्वेश्चन 1 में हमें वेक्टर गिवन था एंड वी कैलकुलेटेड कंपोनेंट्स, और यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वेक्टर। सो दिस इज इनवर्स प्रोसेस। देखिए टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर को डिटरमिन करना चाहते हैं। तो वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड। अच्छा तो इधर देखें, वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं होगा, ए यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और याद रखिए डायरेक्शन का मतलब है थीटा। डायरेक्शन का मतलब है, यहां पर देखिए इस वेक्टर ए के डायरेक्शन का मतलब है थीटा। अगर ये एंगल सपोज 30 है तो वेक्टर ए का ये डायरेक्शन,
अब अगर ये एंगल 45 है तो फिर ये डायरेक्शन है, अगर 60 है तो ये डायरेक्शन है, अगर ये सपोज 20 है तो ये डायरेक्शन है, 10 है तो ये डायरेक्शन है, अगर एंगल 0 है तो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एंगल 90 है तो दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो थीटा मींस डायरेक्शन, theta means, so we are interested in two things. First of all, I am going to calculate magnitude of vector A, and then I'll calculate the direction. So by direction we means theta, is it? तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो ये मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं, वेरी सिंपल, और आपको पता है यू कैन डू दिस, वेरी सिंपल। देखें, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन का मतलब है मालूम करना, कैलकुलेट करना। रेक्टेंगुलर, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर कहां से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हमें गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, ये एक्स आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, इधर ना सबस्क्रिप्ट में। तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और दिस इज द y component of vector A. What are these? These are rectangular components. These are the rectangular components of vector A. अब हमने यहां से कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? दो, A, A यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A, एंड थीटा एंगल। तो मैथमेटिक्स हमें बता रही है वी आर गोइंग टू प्ले सम मैथमेटिकल गेम। वो गेम ये है कि इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और फिर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो तो अब देखिए तीन स्टेप्स हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एंड डिवाइडिंग, स्क्वेयरिंग, एडिंग एंड डिवाइडिंग, यू विल गेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। शाबाश, वेरी सिंपल, आसान कैलकुलेशन है, हद से ज्यादा इजी, आपने एक दफा किया हुआ है। तो आप ऐसा करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप इसका स्क्वायर ले लें तो ए एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो आई राइट ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये स्क्वायर कॉस के ऊपर आते हैं, थीटा के ऊपर ना, क्योंकि ये कॉस थीटा एक नंबर है तो इस नंबर के ऊपर मैं लिखूंगा। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और दिस इज ए वाई विच इज ए स्क्वायर। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, इसका स्क्वायर ले ले तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप नंबर 1 हमने क्या, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? एडिंग, एडिंग 3 एंड 4। तो एडिशन का मेथड क्या है? लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट। इक्वेशन के एडिशन का मेथड ये है कि लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। तो ये राइट राइट के साथ ऐड करो, लेफ्ट साइड पे लिखो, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन ए। तो आप ऐसा करें कि एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करो तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है तो ये कॉमन ले लो, शाबाश। अगर आप ये कॉमन ले लें तो दिस इज अ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। ठीक है, दिस स्क्वायर, या यू आर राइट, थैंक यू। अच्छा देखें, आपको पता है व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? दिस इज वन फ्रॉम ट्राइगोनोमेट्री, फ्रॉम योर मैट्रिक। अच्छा, दिस इज वन, तो आई राइट ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू
ax squared plus a y squared. 1 multiplied by anything is the same thing. So I'll write this as ax squared plus a y squared. हमने कैलकुलेट क्या करना है a, तो क्या करें टेक इन स्क्वायर रूट. आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस लुक लाइक. ये इक्वेशन किसकी तरह दिखाई देती है? पैथागोरस थ्योरम. शाबाश, दिस इज पैथागोरस थ्योरम. इज इट? है. देखिए ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है which is behaving like hypotenuse. Ax is behaving like base or ay is behaving like perpendicular. So this is Pythagoras theorem and we are interested in magnitude of a. So this is a squared is equal to ax squared plus ay squared. इसका भी स्क्वायर रूट ले ले, इसका भी ले ले, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल और यहाँ पर कैंसिलेशन डजंट टेक प्लेस बिकॉज दरमियान में प्लस है. अंडरस्टैंड? तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेड प्लस ए वाई स्क्वेड अंडर द रूट. व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and let this is equation number 5. This is equation 5. Shabash, this is the magnitude of वेक्टर ए. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए क्या मेथड है? साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो तो बस डायरेक्शन आ जाएगा. डायरेक्शन का मतलब है थीटा. डायरेक्शन मींस एंगल. अंडरस्टैंड? तो क्या करूं? शाबाश, क्या करूं? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर. डिवीजन के लिए क्या मेथड है? लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से. लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से. ये डिवीजन का मेथड है. तो आप ऐसा करें, राइट को राइट से डिवाइड करो और लेफ्ट साइड पे लिखो बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा. ओके, सो आई विल राइट ए, दिस इज a sin theta divided by a cos theta is equal to a y divided by a x. ये a के साथ कैंसिल. What is sin theta by cos theta? Tangent theta. This is tangent theta which is a y divided by a. कैलकुलेट हमने क्या करना है? थीटा. थीटा आप इधर छोड़ दें, ये टेंजेंट उस साइड पे चला जाए. टेंजेंट इनवर्स. टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स का मतलब हमने पढ़ा था कि वो क्या है, वो आपको पता है. टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स. व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है. इक्वेशन नंबर 5 शोज मैग्नीट्यूड और इक्वेशन नंबर 6 शोज डायरेक्शन. टेंजेंट इनवर्स का मतलब है कि अगर आपको वैल्यूज गिवन है एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगल. और टेंजेंट थीटा का मतलब है कि अगर आपको एंगल गिवन है एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू तो थीटा के ऊपर टेंजेंट अप्लाई करो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंगल तो फिर आप वैल्यूज का टेंजेंट इनवर्स ले लो तो यू विल गेट द एंगल. तो वी देखें फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द magnitude and then we calculated the direction. Thank you very much. बस